माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज देखते हैं हम लोग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौन कौन से सेक्टर होते हैं। तो एक जो सेक्टर होता है, ये जो सेक्टर होते हैं वो गतिविधि के ऊपर आधारित होते हैं, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क। कौन का किस तरह का काम किया जा रहा है उसके ऊपर ये बटे होते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो तीन प्रकार के सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर वो होता है जो कि जुड़ा होता है जमीन या प्राकृतिक संसाधनों से। अब जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें वो कुछ भी हो सकती हैं, चाहे उसके अंदर हम लोग खेती करते हों या मछली पकड़ते हों, फॉरेस्ट्री करते हों या माइनिंग करते हों, एनिमल हस्बेंड्री करते हों। तो जो चीज़ें या तो ज़मीन से आ रही हैं या पैदा की जा रही हैं वो सारी हमारी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। तो दूसरा जो सेक्टर है वो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर, अब ये जो चीज़ें हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, कुछ बनाया जाएगा। रॉ मटेरियल लेके प्राइमरी सेक्टर से हमने लिया और उससे हमने कुछ जाके उसको कन्वर्ट किया, बनाया। चाहे हम लोग उससे कपड़ा बना रहे हैं, चाहे हम लोग उससे शक्कर बना रहे हैं, चाहे हम लोग उससे गुड़ बना रहे हैं, चाहे केमिकल बना रहे हैं या ऑटोमोबाइल के पार्ट बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं। तो ये हमारा होगा सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें हम लोग प्राइमरी सेक्टर से ले करके कुछ चीज़ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इसको कहा जाता है, जबकि पहले वाले को एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है। तीसरा वाला जो सेक्टर है जिसको कि हम लोग टर्सरी सेक्टर कहते हैं, तो ये जो टर्सरी सेक्टर वो होता है कि यहाँ पर ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। ये जो है कोई भी ना तो गुड्स प्रोड्यूस करता है और ना ही कोई सामान बेच रहा है, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या उसको बेचने के लिए हेल्प करता है। तो ऐसा जो सेक्टर है इसको टर्सरी सेक्टर बोलेंगे। इसमें जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट में, अगर आप किसी बस से यात्रा कर रहे हैं, आपने कानपुर से लखनऊ तक की यात्रा की और उसने आपसे 500 रुपये ली, तो आप जाते समय जो है बस की सीट उखाड़ के नहीं ले जाएंगे कि नहीं हमने 500 रुपये दिए अब तुम जो है सीट उखाड़ के ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने उस एक बस में यात्रा की, आप एक जगह से दूसरी जगह पे गए और वहाँ पे आपने उसको पेमेंट किया। उसी तरह से जब आप बैंक जाते हैं या आप अपनी ट्यूशन कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पर जो कुछ बच्चे होते हैं वो इस तरह से जो है कुर्सी को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमने जो है पैसे दिए, हम कुर्सी तोड़ के आएंगे। तो ये जो है कुर्सी तोड़ने के पैसे नहीं है, वो सर्विस है। सर्विस जो होती है, चाहे टीचिंग हो या हेल्थ, आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आप बैंक जाते हैं, आप टूरिज्म के लिए जाते हैं या टेली कम्युनिकेशन मोबाइल कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो ये सब सर्विस प्रोवाइडर हैं। चाहे ट्रांसपोर्ट हो, बैंकिंग हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेड, टूरिज्म और कम्युनिकेशन, ये सभी जो होते हैं सेवाएं प्रदान करते हैं। ये आपको कुछ बेच नहीं रहे हैं, ये कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, ये अपनी स्किल बेच रहे हैं, ये अपनी जो है अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद इनको अगर हम लोग कई भागों में इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, ये जो हम लोगों ने सारा ढांचा देखा, इसको नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से इसको बांटा गया है। वहीं पर अगर हम लोग इसको बांटते हैं एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के आधार पे, तो एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन होती है वहाँ पर ये जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन होती है वो दो प्रकार से बटी होती है। ये दो प्रकार, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें जो कि जिसको कहते हैं संगठित। तो संगठित का मतलब होता है ये गवर्नमेंट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने चाहिए और इसमें जो वेतन है वो फिक्स होना चाहिए, जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए और जॉब के बेनिफिट्स होते चाहिए, जैसे कि पेंशन है, आपका पीएफ है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर, बीमा है और फिक्स सैलरीज होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सरकारी संस्थाएं हैं वही ऐसा काम करती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो संस्थान होते हैं जैसे एनजीओज होते हैं तो वो भी इसी तरह से वर्क करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज भी इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं। और दूसरा होता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, उसमें कोई किसी को यूं ही नहीं निकाल सकता, उसको कोई शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। ऐसे ही ना हायर किया जा सकता है ना फायर किया जा सकता है। तो वहाँ पर
एक जो है एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है किसी को हायर करने का और किसी को फायर करने। हायर करना मतलब किसी को एम्प्लॉयमेंट में रखना, फायर करना मतलब किसी को नौकरी से निकालना, क्योंकि उनके पास अपने लेबर लॉ होते हैं। अगर वो जा करके अगर उनके साथ कुछ गलत मिसबिहेवियर हुआ है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। अगला होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और ये जो होता है लो वेजेस के एक जॉब होते हैं, इनमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जैसे कि रोज वाले जो मजदूर होते हैं या जैसे कि बहुत सारे जो लेबर काम करते हैं, प्लम्बर, ये इस तरह के जो लोग होते हैं, या जो लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनका कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं कि कब तक करेंगे और कब तक नहीं करेंगे। इसी तरह बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, कभी भी आपको रख लेंगी, कभी निकाल देंगी। तो ये जो सारे सेक्टर होते हैं सारे नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाते हैं। अगर ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप का मतलब है कि जो कंपनीज हैं, जो सेक्टर हैं, उनको कौन ओन करता है, कौन उनको गवर्न करता है। तो एक होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिसमें ओनर जो होता है वो कौन होती है, अल्टीमेट ओनर उसकी गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑपरेटेड होते हैं। ये केंद्र सरकार के उपक्रम हो सकते हैं, डाक या तार विभाग, रेलवे, बैंकिंग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ये राज्य सरकार की जैसे बसें चलती हैं या पुलिस व्यवस्था, खैर तो या पुलिस व्यवस्था इसके अंतर्गत नहीं आती है। और भी जो उपक्रम है जैसे कि पैरासूट कंपनी, ये सारी जो होती हैं सरकार के द्वारा ओन की जाती हैं। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर जो होता है ये प्राइवेट ओनर्स के द्वारा होता है और यहाँ पर जो प्राइवेट ओनर होगा वो उसको गवर्न करेगा। ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी गवर्न किया जा सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कंपनी के द्वारा गवर्न किया जा सकता है। यहाँ पर जैसे TCS है, रिलायंस है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये सारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं जहाँ पर जो कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। ये इसकी समरी थी। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। थैंक यू।